नमस्कार। जनसारथी न्यूज में आज हम बात करेंगे संगीत सम्राट तानसेन की। ग्वालियर को गालव ऋषि की तपोभूमि के साथ ही संगीत सम्राट तानसेन की नगरी भी कहा जाता है। तानसेन को लेकर कई तरह की कहानियां कही जाती हैं। आज हम आपको बताते हैं कि एक गूंगे बालक को आखिर कैसे इतनी सुरीली आवाज मिली और वो तानसेन के नाम से दुनिया भर में पहचाना गया। कहा जाता है कि ग्वालियर का इतिहास यहाँ के सूफी संतों के जिक्र के बगैर अधूरा है। ऐसे ही एक सूफी संत थे शेख मोहम्मद गौस, जिन्होंने शहर में धार्मिक सद्भावना के जो बीज बोए थे वे आज भी अंकुरित होते नजर आते हैं। यही कारण है कि गौस साहब के मकबरे को सभी जाति और धर्मों के लोग अपने प्रेम के चलते अब तानसेन मकबरे के नाम से जानते हैं। ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में मौजूद है तानसेन का मकबरा। इस मकबरे की नींव तकरीबन 15वीं शताब्दी में रखी गई थी। इसे बनने में 38 साल लगे थे। ये मकबरा अकबर के जमाने में मोहम्मद गौस के बड़े साहबजादे अब्दुल्ला शहाबुद्दीन ने बनवाया था। बाद में तानसेन की मजार भी इसी मकबरे में बना दी गई। इस मकबरे के निर्माण की अद्भुत कारीगरी आज भी सौंदर्य का केंद्र बनी हुई है। सुर सम्राट तानसेन की मजार के पास ही एक चमत्कारी पेड़ भी है। इमली का यह पेड़ 600 साल पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि इस पेड़ की पत्तियों को खाने से गले की आवाज सुरीली हो जाती है, इसीलिए इस पेड़ की पत्तियों को तानसेन खाया करते थे। पेड़ की सुरक्षा के लिए 10 फीट लंबी लोहे की जालीनुमा दीवार बनाई गई है। इसकी वजह से पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बाहरी दीवारों पर बनी जालियां काफी कीमती पत्थरों से बनाई गई थी। बताया जाता है कि मोहम्मद गौस सुर सम्राट तानसेन के आध्यात्मिक गुरु थे। जब तानसेन पैदा हुए थे तब वो बोल नहीं पाते थे। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद रामतनु पांडे यानी तानसेन को उनके परिचित मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर छोड़ गए थे। यहीं पर उनकी तालीम और संगीत की शुरुआत हुई। यहाँ पर उन्होंने रियाज किया और आगे चलकर तानसेन के नाम से विख्यात हुए। रामतनु पांडे से तानसेन बनने तक का सफर ग्वालियर से करीब 40 किलोमीटर दूर बेहट गांव से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बचपन से ना बोलने वाले रामतनु पांडे की आवाज बेहट के शिव मंदिर में पूजा के बाद ही उन्हें मिली थी। शिवजी से मिले वरदान के बाद जब पहली बार तानसेन बोले तभी से यह मंदिर झुक गया। गई बकरी वगैरह पानी बरस रहा था, उनकी बकरी सारी घर के लिए भाग पड़ी, तो वो भी पीछे पीछे चले गए। जब घर जाके वो पहुँचे तो उनको जब घर पे याद आई, बोले आज तो मैंने शंकर जी पे दूध नहीं चढ़ाया। तो वो उसी टाइम रात्रि के उस बकरी को लेके कंधे पे रख के आए। आके उन्होंने जैसे ही भोले बाबा पे दूध चढ़ाया, जैसे ही आवाज़ आई, बोले मांगो क्या मांगना चाहते हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुमसे। तो पहले तो उन्होंने चारों तरफ देखा। देखने के बाद में जब कोई नहीं दिखाना तो उन्होंने गले की तरफ इशारा किया। तो ये जो चबूतरा जो अपना बना हुआ है, इस पे खड़े होके उन्होंने आवाज़ लगाई थी। बोले जितनी ज़ोर से आवाज़ लगाई जाए उतनी ज़ोर से आवाज़ लगा। तो वो इस तरह से खड़े होके और उन्होंने आवाज़ लगाई। आवाज़ लगा के साथ में ही ये मंदिर पूरा अपना उस साइड को झुक गया। तो जैसी उनकी आवाज़ निकली तो पहला शब्द उनकी मुंह से सिर्फ यही निकला कि प्रभु ये क्या हुआ। तो भोले बाबा ने कहा, बोले ये सब कुछ हुआ है, ये सब आपके ही कारण हुआ है। बोले वो प्रभु कैसे? बोले वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बोले पहले ये बताओ, अब तो तुम्हारी आवाज़ आ गई, अब मांगो क्या मांगना चाहते हो तुम। तो बोले प्रभु मेरे को साक्षात आपके दर्शन हो गए, अब मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। तो शंकर जी ने उन्हें खुश होकर वरदान दिया था। बोले संगीत में सबसे उत्तम नाम लिया जाएगा और पूरे विश्व में आपका नाम होगा और आपका नाम अब यहीं से चलेगा। ये जो कुछ हुआ है ये मेरा एक अस्तित्व है, यहाँ से आपका नाम चलेगा। तो नाम चलेगा तो इसको मंदिर को देखने कौन आएगा फिर? अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि मेरी कुछ मेहमानी होगी तो कौन देखेगा? यहाँ पे कोई नहीं देखेगा आपको। तो बोले ये मेहमान के लिए है। बोले अब आपका यहीं से नाम चलेगा। तो तानसेन जी का यहीं से नाम, उसी दिन से तानसेन जी के नाम से उनका नामकरण हुआ था। उसके बाद में वो यहीं बैठ के अपना रियाज करते थे, यहीं जंगल में रहते थे। तो कुछ दिनों के बाद में जब महाराजाओं को पता चला तो उन्होंने अपने दरबार में बुलाया। राजा मानसिंह यहाँ से ग्वालियर लेके गए थे उन्हें। वहाँ से फिर अकबर के दरबार में भी पहुँचे। अकबर ने उन्हें बुलाया था वहाँ पे दिल्ली में। तो जब अकबर के दरबार में वो पहुँचे तो अकबर ने उनसे कहा, बोले मेरे भी यहाँ एक से एक गायक कलाकार पड़ा है, लेकिन आपका मैंने सबसे ज़्यादा उत्तम नाम सुना है, तो मेरे को भी कुछ ऐसा सुना है जिससे मेरे को विश्वास हो। तो उन्होंने उनके महल में दीपक राग गाया था।
तो जैसे अपन दिवालियों पे दिए जलाते हैं, जैसे उनके पूरे महल में दिए जल गए थे, यहाँ तक कि उनकी पूरे महल की जलने की बारी आ गई थी, तब जाके उन्होंने अपना राग बंद किया था। तो बोले मैं अब उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ से ये सब कुछ मिला है, आपको प्राप्त हुआ। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने इस मंदिर को आके देखा। देखने के बाद में बोले मैं नहीं मानूंगा। और वो राजा ऐसा था, हटीला राजा था। अगर वो ये कह देता था हिंदू से तुम मुसलमान बनो, तो बनना पड़ता था उस टाइम पे। तो बोले मैं नहीं मानूंगा, मैं तो तोड़वा के दोबारा बनवाऊंगा। तो बोले महाराज आपकी ये है, आपका वो है, राज्य है, आप जो करना चाहे वो कर सकते। तो उन्होंने इस मंदिर को तोड़वा के और जब दोबारा बनवाया तो पूरा सीधा हो गया मंदिर। जब दूसरे दिन सुबह आके देखा तो ये मंदिर वैसा ही का वैसा मिला उन्हें। तो आके उन्होंने माथा टेका। माथा टेकने के बाद ये सामने वाला और ये सामने आमने की, दोनों उन्हीं ने अपने हाथ से बनवाए थे। तो ये थी तानसेन के जीवन से जुड़ी वो कहानी, जिसे ग्वालियर के लोग अक्सर यहाँ आने वाले सैलानियों को बताते हैं। जनसारथी न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।